हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री देख रहे थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक, इस पे हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग क्लास को फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एसिड का रिएक्शन अगर हम करेंगे मेटल के साथ, मतलब जितना पॉसिबिलिटी हम लोग को पढ़ना है कि किस किस के साथ हम रिएक्शन करेंगे एसिड को, तो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो ये आइए आज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला, ठीक है, कि एसिड का रिएक्शन हम लोग मेटल से करते हैं। किससे करते हैं? मेटल से। सबसे पहला देखेंगे रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ किसके साथ? एसिड। ठीक है, अब इसमें हम पहला देखेंगे, क्या देखेंगे? पहला देखेंगे हम लोग एसिड का रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि हम एसिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? एसिड के बारे में पढ़ रहे थे, एसिड का कैरेक्टरिस्टिक। तो एसिड में हम सभी चीज़ के बारे में देखेंगे, बरोबर है। तो एसिड में हम लोग कुछ पीछे डिस्कस कर लिए थे, उसके आगे हम लोग आज रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो एसिड का जब रिएक्शन मेटल से किए, किसके साथ किए? मेटल के साथ किए, तो क्या हुआ? जब रिएक्शन हुआ तो क्या हुआ देखिएगा, देन फॉर्म क्या मिला मेरे को? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप इसको स्ट्रक्चर के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, मेटल प्लस एसिड, क्या मिला हमारा? सॉल्ट और प्लस हाइड्रोजन गैस, H2 लिख लीजिए या फिर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे ये फिक्स है, ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, यह हाइड्रोजन गैस हमेशा मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर इसमें ध्यान देने वाली बात है तो ये देने वाली बात है कि जब भी मेटल के साथ अगर एसिड का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट बनाएगा ही बनाएगा, हाइड्रोजन गैस भी बनाएगा। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि अगर मेटल का रिएक्शन एसिड से होता है तो कौन सा गैस प्रोड्यूस्ड होता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, ये मेन स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ये मेटल है, एसिड। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उसी की बात करते हैं। जिंक, जिंक एक क्या है? मेटल है। आप कैल्शियम ले सकते हैं, आप सोडियम ले सकते हैं, मेटल में आप कुछ भी ले सकते हैं। एसिड, एसिड में आप किसको ले लें? H2SO4, H2SO4 भी एसिड है। ठीक है, आप HCl को ले सकते हैं, आप नाइट्रिक एसिड को ले सकते हैं, किसी को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बना? देखिए एक तो मेरे को क्या मिला? हाइड्रोजन गैस पहले मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिला तो बनाएगा क्या? जिंक सल्फेट। देखिएगा जिंक सल्फेट, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिएक्शन में भी इसको पढ़े थे, जिंक ग्रेन्यूल्स वाला, कि वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। डिस्प्लेसमेंट का भी ये रिएक्शन एग्जाम्पल है, और यहाँ हमारा एसिड के केस में भी एक एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए एक रिएक्शन बहुत जगह यूज़ होता है। ठीक है, बस इसको यूज़ करने आना चाहिए कि किसका एग्जाम्पल कहाँ पे देना चाहिए। ठीक है, जैसे एसिड की बात करें तो ये क्या है? एसिड है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है? जिंक, मेटल है। ठीक है, रिएक्शन क्या बना है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। गैस को आप इस तरीके से बता दी। ठीक है, ये हो गया। आप इस पे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूं। ठीक है, देखते हैं, हम सोडियम का रिएक्शन करते हैं। सोडियम भी क्या है? मेटल है। सोडियम मेटल है। HCl क्या है? HCl एसिड है। ठीक है, यहाँ देखिए नीचे नाम आप लोग लिख लीजिएगा, सोडियम हो गया मेटल, और ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सभी क्या है? याद रखिएगा, HCl, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये क्या है? सल्फ्यूरिक
एसिड, ये क्या है, जिंक है, ठीक है। क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन करेगा, आप खुद बताइए क्या होगा, आप आसानी से बता देंगे। हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरे को क्या पता है, हाइड्रोजन गैस तो इवॉल्व होगा ही, बाहर जाएगा ही, बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब देखिएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल गया, बचा क्या, सोडियम और क्लोरीन। तो क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड। और जानते ही आप कि सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट, ठीक है। तो ये क्या बनाया, सॉल्ट बनाया। कौन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। समझ में आ रहा। इसी तरीके से आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बस इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि एसिड तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये एसिड का ही हम क्या देख रहे हैं, रिएक्शन देख रहे हैं कि जो भी रिएक्शन होगा एसिड के साथ होगा। एसिड के साथ कौन रहेगा, ये सबसे बड़ी बात। मेटल, मेटल आप जानते हैं कि मेटल किसको बोलते हैं, ठीक है। आप वो लेकर आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। आप बहुत सारा एग्जाम्पल आप इस पर बना भी सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि देखिए, हम डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग को लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि मेटल का देख लिए एसिड के साथ। अब हम एसिड के साथ देखते हैं कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट लिख लेते हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या बनाएगा, मतलब ये दूसरा टाइप का रिएक्शन है। पहला रिएक्शन क्या देखें, मेटल का रिएक्शन किसके साथ होगा, एसिड के साथ, ठीक है। दूसरा एसिड का रिएक्शन किसके साथ होगा, मेटल कार्बोनेट। अब बात आती है कि कार्बोनेट क्या है, ठीक है, और ये मेटल कार्बोनेट क्या है, ये समझ लेते हैं। कार्बोनेट आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, CO3 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन बोलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अमोनियम आयन देखे थे, क्लोराइड आयन देखे थे, उसी तरीके से इसको भी देखे थे, ठीक है। और एक इसी में होता है HCO3-, ठीक है, HCO3-, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बाई कार्बोनेट। तो देखिए, ये दोनों याद रखिएगा, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट का जिक्र किया, ठीक है। तो मेटल कार्बोनेट मतलब एक मेटल कोई रहेगा, जैसे कि मैं बात करूँ कार्बोनेट का क्या है, CO3 2-, बरोबर है। अगर ये कार्बोनेट है और मेटल यहाँ लगेगा, मेटल में आप कुछ भी लगाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये मेटल लगा हुआ है, ये कार्बोनेट है। तो आप आसानी से यहाँ से आप मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल बना सकते हैं और इसका रिएक्शन कर सकते हैं। एसिड में आप कोई भी एसिड ले लीजिए और इसका रिएक्शन करवा दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा बनता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। बनता क्या है, याद रखिएगा, बनता क्या है, इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। बना क्या, बनेगा, देखिए सॉल्ट तो हमेशा बनेगा, ठीक है, सॉल्ट बना। उसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर बनेगा, याद रखिएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा कि अगर एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ करवाया जाता है तो कौन सा गैस इवॉल्व होता है, मतलब कौन सा गैस निकलता है, ठीक है। तो आप क्या बता देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ गैस है। और जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ हुआ था तो हाइड्रोजन गैस, और जब एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आप माइंड में रखिएगा। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर इसी में बता देते हैं। एसिड का रिएक्शन इसके साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ भी लिख लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट,
ठीक है। देखिए इससे भी जब रिएक्शन होगा तो यही मिलेगा। देखिए आप समझिएगा, मतलब या तो एसिड के साथ मेटल कार्बोनेट है तो भी हमारा क्या बनाएगा, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा, बरोबर है। और अगर एसिड का रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होता है, मतलब इसके साथ होता है, तो भी हमारा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाएगा। ठीक है, आप ये समझ रहे हैं, मतलब दोनों के केस में, ठीक है, यहाँ हमारा रिएक्टेंट थोड़ा सा चेंज हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट क्या है, सेम ही आ रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे दो रिएक्शन आपको एक ही स्ट्रक्चर में बता दिया, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल आपको अलग अलग देंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये दूसरा वाला था हमारा, फर्स्ट वाला देख लिए थे। एसिड को एग्जाम्पल आप लीजिए, जैसे हम HCl ले लेते हैं, एसिड है, मेटल कार्बोनेट, देखिएगा जो आपको आसानी एग्जाम्पल में हो वही एग्जाम्पल आप लिया कीजिएगा। ठीक है, हाँ अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया है कि इसका रिएक्शन इसके साथ कीजिए तब तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसे आपको खुद से एग्जाम्पल बनाना है तो आप क्या करेंगे, खुद से एग्जाम्पल आप ले लेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल लेंगे वही जो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, तो HCl ले लिए, ये क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नीचे नाम लिख दीजिएगा। और ये सब क्या रहेगा ना, एक्वस में रहता है, बरोबर है, क्या रहता है, एक्वस में रहता है। मेटल कार्बोनेट क्या लेना चाहें हम लोग ले लेते हैं सोडियम, क्योंकि यहाँ NaCl बनाएगा। ठीक है, अब देखिएगा हम कैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पता करेंगे। सोडियम क्या होता है, Na+, ठीक है, कार्बोनेट क्या है, CO3 2-, बरोबर है, ये 2 इसके पास, ये 1 इसके पास, तो बन जाएगा Na2CO3। ठीक है, तो क्या बना दिया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अभी बाइकार्बोनेट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। ये बनाएगा क्या क्या, देखिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, बनाएगा क्या, हमारा बना देगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। देखिए बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर दीजिए। ये हमारा क्या बनाया, यही गैस बनाया। और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, कि अगर मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्शन करता है तो कौन सा गैस निकलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। NaCl क्या हो गया, ये सॉल्ट मिल गया और ये हमारा वाटर है। ठीक है, देख लीजिए बैलेंस की बात करें, क्लोरीन यहाँ 1, क्लोरीन 1, सोडियम 2, देखिए इधर सोडियम 2, यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, अब 2 वहाँ लगाना पड़ा तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्लोरीन 2 हो गया। ठीक है, क्लोरीन इधर 2 तो इधर भी 2, हाइड्रोजन 2 उधर, इधर भी हाइड्रोजन 2, सोडियम 2, सोडियम 2, CO3, देखिएगा कार्बन क्या इधर 1 और ऑक्सीजन 3, तो कार्बन यहाँ 1, ऑक्सीजन 2 इसके साथ है, 1 उसके साथ, 3 हो गया, मतलब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसका एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल किसका था, कार्बोनेट वाला था, मतलब एसिड का रिएक्शन जब कार्बोनेट के साथ किए तो हमारा ये बना। ठीक है, अब हम लोग एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवाएं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, या फिर इसी को मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जिसका बाइकार्बोनेट का क्या है फार्मूला, HCO3-। याद रखिएगा, कंपाउंड बनाने में बहुत सुविधा होगा अगर ये आपको मालूम होगा तो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा आपको। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि इसको ज़रूर याद रखिए, ये दोनों, या फिर अमोनियम की बात करें जैसे NH4+ होता है, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब याद रखिएगा। ये याद रखिएगा तो आपको कंपाउंड बनाने में सुविधा होगा, और कंपाउंड बनाने के बाद आप रिएक्शन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग फिर से देखते हैं। देखिए फिर से अपन कौन सा एग्जाम्पल ले लें, एसिड ले लिए, एसिड सबसे पहले लेना मेरे को, ले लिए HCl। अब देखिएगा हम यहाँ पे आपको बना कर दिखाते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे कि हम बात करें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम ले लेते हैं सोडियम को, फिर से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सोडियम को अगर हम लिए
ठीक है। अगर हम सोडियम को लिए तो सोडियम का वैलेंसी कितना 1 +1 लिख दिए, बरोबर है। उसके बाद देखिएगा हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है HCO3 माइनस, ठीक है। ये माइनस इसके पास और ये प्लस इसके पास, ठीक है, यही ना होता है। ये इसके पास आता है और ये इसके पास आता है, तो बन गया हमारा NaHCO3। तो इसी का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको अभी बोले कि बाइकार्बोनेट से बोलते हैं, तो मेटल में क्या आ गया सोडियम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा, जो हम लोग खाने पीने में यूज़ करते हैं कोई भी फेस्टिवल में, आप जानते होंगे, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला हमारा ये हो गया कौन NaHCO3, और ये जो हमारा था सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर नाम लिख देते हैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका और कोई नाम नहीं है, इसी से बोलते हैं, ठीक है। हाँ, सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जो कपड़ा वगैरह धोने में यूज़ होता है उसको वॉशिंग सोडा, और जो खाना बनाने में यूज़ होता है उसको बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये मालूम पड़ गया। तो हम क्या करिए, देखिएगा मेटल वहाँ सोडियम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है। तो हम ले लिए इसका एग्जाम्पल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। अब हमारा देखिएगा रिएक्शन क्या बनेगा। रिएक्शन तो हमारा एक सॉल्ट बनेगा ही बनेगा। देखिए मेन स्ट्रक्चर सॉल्ट बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। तो सॉल्ट यहाँ क्या बनाएगा देखिएगा NaCl, ठीक है। क्या बनाया NaCl, उसके बाद CO2 बनाएगा यहाँ से, ठीक है, और वाटर बनाएगा H2O। अब देखिएगा बैलेंस है क्या, सोडियम इधर 1 है, इधर भी 1, क्लोरीन 1, ठीक है, हाइड्रोजन 1 और 1 यहाँ 2, ठीक है, ये बैलेंस है, ठीक है। तो ये क्या है एसिड है। देखिए सभी का आप लोग नाम ज़रूर लिखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे, ठीक है, इसका क्या नाम हो जाएगा वहाँ पे लिख दिए हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका वहाँ से आप नाम लिख लीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। ये तो आप जानते हैं सॉल्ट होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है गैस है, और ये क्या है वाटर है, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम पड़ गया, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसको माइंड में ज़रूर रखिएगा। और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसी का, ठीक है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सोडियम की जगह कोई और ले लें, ठीक है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, उसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। उसको ट्राई कीजिएगा सोडियम ये कैल्शियम को लेकर, और यहाँ पे आप कुछ और ले लीजिएगा एसिड, और उसके बाद भी ट्राई कीजिएगा, इसी तरीके से वहाँ भी आएगा, ठीक है।